हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर सकुशल से होंगे। आज हम इन सवालों के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखीय समीकरणों के युग्मों को हल करेंगे। पहले तो ये जानना जरूरी है कि समीकरण क्या होती है। समीकरण में कभी भी दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नॉट राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड समीकरण में इक्वल नहीं होते हैं। वो समीकरण कहलाती है। जैसे ये समीकरण आपकी दे रखी है √2x + √3y बराबर 0। समीकरण 1 मान ली, इसे समीकरण 2 मान ली। अब समीकरण 2 से हम x के मान को y के पदों में बदलेंगे। तो x √3x को रोक लिया, ये माइनस है तो इधर आके ये √8y प्लस का हो जाएगा। जब यहाँ से x निकालेंगे तो √3 आपका बट्टे में पहुँच जाएगा। तो √8/√3y x का जो मान है y के पदों में हमने ले लिया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान 8/√2, तो √2 आ गया सेम, और x का मान लगा दिया √8/√3y प्लस √3y सेम आ गया बराबर 0। अब इन दोनों की करनी सेम है, तो जब करनी सेम होती है तो गुणा हो जाएगी। 8 दूनी 16, √16 हो जाएगा बटे √3 और y सेम आ जाएगा प्लस √3y बराबर 0। √16 का वर्गमूल होता है 4 और √3 सेम आ गया प्लस y ये सेम आ गया सेम। अब यहाँ से y, यहाँ भी y, दोनों में y आ रहा है तो y हमने क्या ले लिया, भाग कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा √4/√3 प्लस √3, ये आपका अंदर बचा। जब y निकालेंगे तो ये 0 के बट्टे में जाएगा। जब 0 में भाग करेंगे तो y का मान आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे कि y बराबर 0 आया तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। √3x प्लस √3, y का मान कितना लगा दिया, 0 लगा दिया। तो √2x प्लस जब गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा बराबर 0। तो जब x का मान निकालेंगे तो रूट कहाँ जाएगा, 0 के जाएगा बटे में। जब √2 का भाग 0 में करेंगे जाएगा 0 आएगा। क्वेश्चन दूसरा देखिए, √2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24, ये दो समीकरणों को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। 2x + 3y बराबर 11 दिया है और 2x - 4y बराबर -24 दिया। समीकरण 1 और इसे समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 से x बराबर ये प्लस 3y वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 3y। जब x का मान निकालेंगे 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो 11 - 3y बटे 2, ये समीकरण 3 आ गई। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दो, यानी प्रतिस्थापित कर दो या रख दो, बात एक ही। 2 आ गया सेम, x का मान लगा दे 1/2, 11 - 3y और -4y सेम आ गया बराबर -24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 - 3y - 4y बराबर -24। 11 सेम आ गया, -3y - 4y -7y हो गया इक्वल -24। -7y बराबर -24 और ये प्लस का है आपका 11, तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 7y सेम आ जाएगा -24, ये प्लस वहाँ जाके -11 हो जाएगा। -7y सेम आ जाएगा, -24 - 11 -35 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब y निकालेंगे तो 7 कहाँ जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा और 7 × 5 = 35, y का मान आ गया 5। y का मान जो 5 आया है तो इस y के मान को समीकरण 3 में रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x आ गया सेम, 1/2 सेम आ गया, 11 सेम आ गया, -3 और गुणा y का मान लगा दिया 5। तो 1/2, 11 सेम, माइनस सेम आ गया, 3 × 5 = 15, -15 बराबर 1/2 आ गया सेम, और 15 में से 11 आ गया तो -4 बचे, 2 दूनी 4, x का मान आ गया -2। अब हमारे पास x का मान -2 आया है, y का मान 5 आया, तो x और y के मान को इस समीकरण में रख दीजिए तो आपका m का मान निकल आएगा। अब y बराबर mx + 3 जो समीकरण दिया है ये आपने लिख दिया। y का मान कितना निकाला, 5 निकाला, y का मान लगा दिया, m आ गया सेम, x का मान -2 निकाला, -2 लगा दिया और +3 सेम आ गया। अब 5 ये प्लस के 3 है तो इधर आके -3 हो जाएगा बराबर m गुणा -2। 5 में से 3 गया 2 बचा इक्वल m गुणा -2। जब m निकालेंगे
ये गुणा में तो वहाँ जाके बटे में पहुँच जाएगा, -2 बटे में पहुँच गया, 2 से 2 कटा एक बार तो माइनस प्लस माइनस। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हल, माना दो संख्याएं x तथा y है, हमने दो संख्याएं x और y मान ली। x बड़ा है y से, x जो है x बड़ा है y से, तो पहली शर्त क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या x है दूसरी y है, तो बड़ी में छोटी संख्या को घटा दो, 26 ये अंतर दे रखा पहली शर्त। दूसरी शर्त वो क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो दूसरी शर्त से क्या होगा, एक संख्या बराबर दूसरी संख्या की तिगुनी, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी, यानी x बराबर 3y। पहली संख्या x दूसरी संख्या y है, तो दूसरी संख्या का 3 गुना हो गया 3y। समीकरण 1 समीकरण 2 आ गई है। x का मान, इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x का मान क्या है 3y है, समीकरण 1 में रखेंगे 3y माइनस y बराबर 26। 3 में से 1 y गया तो 2y बचा बराबर 26। जब y निकालेंगे 2 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में, और 2 से जब काटेंगे 13 बार कटेगा, y का मान बराबर आ गया 13। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब इस y बराबर 13 को समीकरण 2 में रख दीजिए, x बराबर 3 और गुणा y का मान लगा दिया 13, 13 × 39, तो y का मान 13 और x का मान 39। तीसरे दूसरा पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना दो कोण x डिग्री तथा y डिग्री हैं और ये इस प्रकार हैं कि जो x कोण है वो y कोण से बड़ा है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस कितना अधिक है 18, तो 18 डिग्री आ गया, 18 आ गया। बड़ा कोण क्या माना हमने x, बड़ा x है, और छोटा कोण क्या माना y, और प्लस कितना अधिक 18, समीकरण 1 आ गई। अब हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो पहला कोण x है दूसरा y है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा x प्लस y बराबर 180 डिग्री हो गया, समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 से जो x का मान है y बराबर 18 वो समीकरण 2 में रख दीजिए या प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो क्या आएगा, x का मान लगा दिया 18 प्लस y सेम आ गया बराबर 180, 18 सेम आ गया, y 2y हो गया आपका बराबर 180, और जब 2y निकालेंगे तो ये 18 प्लस का मान जाके माइनस हो जाएगा, 2y सेम आ गया, 180 में 18 घटाएंगे तो 162 आ जाएगा। जब y निकालेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में, 2 से काटो 2 28 2 कम 2, तो y बराबर आ गया 81 डिग्री। अब y बराबर 81 जो मान निकाला आपने, y के मान को समीकरण 1 में, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर x बराबर कितना है 18 और प्लस y का मान लगा दिया 81, दोनों को जोड़ के 99, तो x का मान आ गया 99 डिग्री। तीसरा पार्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इससे हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना है, तो हमने यहाँ मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य कितना माना हमने y रुपये। पहली शर्त कितने बल्ले हैं 7 बल्ले, एक बल्ला x रुपये का है तो 7 बल्ले 7x के हो जाएंगे, एक गेंद y रुपये की है तो एक गेंद y रुपये की है तो 6 गेंदें 6y की हो जाएंगी, तो इन दोनों का योग कितना 138 रुपये में आई है, तो 7x प्लस 7 बल्ले हैं तो 7x, 6 गेंदे हैं तो 6y, दोनों को जोड़ के आ गया 3800, समीकरण 1। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले यानी एक बल्ला x है 3x, फिर कितने हैं 5 गेंदे हैं तो गेंदे y है तो 5y, तो 3 बल्ले और 5 गेंदे 3x प्लस 5y बराबर कितने की आ रही 1750 की, समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 2 से x प्लस 5y बराबर 1750, 5y को रोक लिया, ये प्लस मान जाएगा माइनस में
आ जाएगा। जब y निकालेंगे तो ये 5 कहाँ जाएगा, बटे में, समीकरण से 3 मान लीजिए, y का मान ये आ गया, y का मान हमने x के पदों में बदल दिया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में स्थापित करेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए 7x प्लस 6 ऐसे आ गया, y का मान ये लगा दिया बराबर 3800। अब 5 हमने एलसीएम ले लिया, 5 हमने एलसीएम ले लिया, 5 सत्ते 35x और 5 सत्ते 35 हो गया, 5 से 5 काटा एक बार तो 1 छक्का 6, 6 की गुणा इन दोनों से काट दो, जब 6 गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 10,500 और माइनस 6 3 18x आ जाएगा बराबर 3800 सेम आ गया। अब 35x और 35x में से 18x कम कर दीजिए, 17x बचा, प्लस 10,500 सेम आ गया बटे में 5 बराबर 3800। इसका कोई हर नहीं, इसका हर नहीं होता, उसका हर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इनकी तिरछी गुणा कर दीजिए, जब 1 की गुणा इन दोनों से करेंगे तो 1 की गुणा जिस पद से होती है सेम वही पद आता है, 5 की गुणा इससे करेंगे तो ये आपका 19,000 आपका आ जाएगा। अब 17x को रोक लिया, ये प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो 4500 बचेगा और ये वाला x अपन में आ जाएगा। 17 से जब 4500 को काटेंगे तो 17 पंजे 85, 2 जीरो ऐसे आ गया तो x बराबर आ गया 500। इस x बराबर 500 को समीकरण 3 में रखने पर x का मान जो है समीकरण इस 3 समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 3 आपका हो जाएगा, समीकरण 3 ये, समीकरण 3 क्या है, y बराबर 1750 माइनस 3 आ गया सेम, और x की जगह लगा दिया आपने 500 बराबर 5 बटे 5, y सेम आ गया 1750 माइनस 3 पंजे 1500 हो गया बटे 5 आ गया। अब y आ गया सेम, 1750 में से 1500 घटाइए तो 250 बच जाएगा, 250 और बटे में क्या 5 पंजे 25, जीरो सेम आ जाएगा तो y बराबर आ गया 50। अतः एक बल्ले का मूल्य कितना आया, x माना था, x का मान 500 है। एक गेंद का मूल्य हमने y माना था तो y का मान 50, तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये।